कैसे यहाँ पे मौजूद मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों और दूर दूर खरी जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पर्दानशी माओ बहनों सबको अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह से हम लोगों का ये कारवां निकला है। इस कारवां का मकसद इतना ही है कि और पार्टियां जिस तरह से अपना अपना प्रचार प्रसार कर रही है, हम भी एक MIM का झंडा लेकर के घर घर घूम रहे हैं और अपनी एक पहचान भी बता रहे हैं और लोगों को सतर्क करने का भी हम लोगों का एक काम है जो करते चले आ रहे हैं सुबह से। दरअसल मुझे बहुत कम लोग जानते हैं शायद, क्योंकि सियासी उम्र अगर मेरी देखी जाए तो बहुत लंबी नहीं है। 2016 से मेरा सियासत स्टार्ट हुआ, जिला परिषद बना, चेयरमैन बना और फिर आज आपके सामने MIM के एक कार्यकर्ता के रूप में खड़े हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आज आपके सामने आने का मौका मिला और मैं आप लोगों को यह बताने के लिए आया हूं कि MIM और मजलिस, जिसके लिए हम लोग न जाने कितने दुआएं और कितनी मन्नतों के बाद इस पार्टी को यहाँ पे खड़ा किया और 2020 में वो कामयाबी हम लोगों को मिली। हम लोगों ने सिर्फ ये सोच करके वोट दिया था कि अगर हम वोट यहाँ देंगे, एक MLA बन जाएगा तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब का हाथ को हम लोग मजबूत कर देंगे, ताकि जो आवाज आज कमजोरी के साथ उठ रहा है, आगे चल के बहुत मजबूती के साथ उठाएंगे सारे लोग मिल करके। लेकिन हम लोगों का विश्वास को धोखा दिया गया, हम लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया। न जाने कौन सी परिस्थिति बन गई जो हमें छोड़ करके चले गए। बहुत तकलीफ भी हुआ, लोगों ने उस तकलीफ को बहुत मुश्किल से झेला। और अभी जब हम मजलिस का झंडा लेकर के घर घर घूम रहे हैं, जब आपके हल्दी खोरा में भी कुछ दिन पहले मैं आया था तो बहुत लोगों ने मेरे से सवाल किया था, साहब हम लोग तो यहाँ मजलिस को MIM को वोट देकर के जिता देते हैं, विधायक बना देते हैं, लेकिन हमारे साथ रहते नहीं है, वो भाग जाते हैं। क्या गारंटी है कि आपको भी कैंडिडेट बनाया गया मजलिस के तरफ से, आपके नाम का ऐलान किया गया, हम लोग दिलो जान से फिर उसी तरह से जिस तरह से 2020 में 80,000 वोट देकर के जिताए थे, इस बार 1 लाख वोट देकर के जिता देंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि आप भी हमारे साथ रह पाइएगा या रहिएगा? ये वादा कीजिए। तो मैं आज आपके बीच में यहाँ इस टूपामारी में बैठ करके ये अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख करके मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि 5 उंगली बराबर नहीं होता। अगर एक उंगली जख्म हो जाए एक उंगली में, तो हम 4 उंगली से भी खाना खा सकते हैं, इस पे यकीन रखना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं यकीन के साथ आपको कहता हूं कि अगर मजलिस ने मुझे टिकट दिया, अगर MIM के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने हम पे उम्मीद जताई, अगर हम आपके यहाँ का कैंडिडेट हुए तो इंशाअल्लाह ये वादा करके जाते हैं कि इंसान की जिंदगी का ऐसे तो कोई भरोसा नहीं है। अगर उम्र के हिसाब से मौत लिखी है तो इंशाअल्लाह लंबी जिंदगी है। और इस राजनीति के शुरुआत में ही मैं आप लोगों से अगर दगा कर लूंगा तो आगे की राजनीति कभी जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा। और आप लोग शायद शाहिद साहब को जानते हैं, बहुत लोग यहाँ है जो शाहिद भट्टावाला के नाम पे वो मशहूर है, उनको जानते हैं कि वो एक हल जोत करके आज इस मकाम तक पहुंचे हैं, तो वो उनकी मेहनत है, किसी का आज तक कोई ठगा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पूरे किशनगंज जिला में एक भी बंदा कोई ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा कि शाहिद ने मेरा 10 रुपए का नुकसान करा दिया या कभी शाहिद साहब ने मुझे ठग लिया। उसी का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि 2000 अभी जब इलेक्शन जिला परिषद का हुआ था, जब जिला परिषद का इलेक्शन चारों तरफ हो गया, सबसे लास्ट में कोचाधामन का जिला मतलब पंचायत इलेक्शन हुआ था, आप लोगों को याद होगा, पूरे जिला से। और जब 9 जिला परिषद को चेयरमैन बनाने के लिए मेरे घर पे रखा हुआ था, और उस टाइम में पूरे जिला के जितने सारे नेता थे, चाहे वो बीजेपी के हो, RJD के हो या किसी भी पार्टी के हो, सारे लोगों ने मिलकर के मुझे हराने का काम किया था कि अगर ये लड़का जीत जाता है, फिर से जिला परिषद चेयरमैन बन जाता है, तो शायद यहाँ की राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा होगा और ये एक साफ सुथरा छवि का लड़का को हम लोग आने नहीं देंगे, नहीं तो राजनीतिक परिस्थिति बदल जाएगी। इसीलिए मुझे रोकने के लिए बहुत सारा तंत्र किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कामयाब भी हो गए, ये सोचते हुए कि ये लड़का जब जीत नहीं पाएगा जिला परिषद तो ये चेयरमैन भी नहीं बना पाएगा। जब ये सारी बातें हो गई, जब मुझे जिला परिषद हरा दिया गया,
फिर जब चेयरमैन की बारी आई तो उन लोगों ने मेरे से सौदा करना शुरू किया कि अपने जिला परिषद को दे दीजिए, आप तो जिला परिषद हार गए हैं, हम चेयरमैन बना लेंगे, आपको जितना पैसा चाहिए हम देना चाह रहे हैं, आपको जितना चाहिए 5 करोड़ 10 करोड़ हम दे देंगे। लेकिन यही शाहिद साहब है, वही उनका बेटा सरवर आलम आपके सामने खड़ा है, वो सौदा होगा। चूंकि हमने अपने हराया था, मैंने उनको कहा आप मुझे जिला परिषद हरा सकते हो लेकिन चेयरमैन में पद नहीं दूंगा, और मैंने वो किया, किसी थर्ड पर्सन को चेयरमैन बना दिया अपना पैसा खर्च करके। और ये गवाह है, किशनगंज में एक घर था मेरा, जब जीत पे आ गए थे तो किशनगंज का घर बेच करके उनको हम चेयरमैन बनाने का कोशिश की है। तो सरवर या सरवर के पापा वो लोग पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, इसका गारंटी मैं दिलाता हूं। अगर अल्लाह ने चाहा, मजलिस ने मुझे अगर ये इलेक्शन यहां से लड़ाया तो आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके हक के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी ये सरवर खड़ा रहेगा। असदुद्दीन अवैसी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे अख्तरुल ईमान साहब का जो मिशन है मैं उसको पूरा करने के लिए कदम से कदम मिला करके चलूंगा उनके साथ, और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त मजलिस का हो इसके लिए आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। खास करके मैं अपने माँ बहनों से कहना चाहता हूं कि अब इलेक्शन का दौर आया है, नए तरीके से लोग हम लोगों को लुभाने के लिए हमारे बीच में आएंगे। आप उस प्रलोभन में मत जाइएगा, आप उनको घर में बैठाइए, चाय नाश्ता खिलाइए, सब कुछ कीजिए इज्जत के साथ, और उनको लास्ट में एक बात जरूर कहिए कि हम लोग एमआईएम को वोट दिए थे और एमआईएम को वोट देंगे। कल भी विधायक हमारा एमआईएम का था, इंशाल्लाह आज भी एमआईएम का ही विधायक होगा, इसके साथ उनको भेजने का काम कीजिए। और इंशाल्लाह आप लोग देख ही रहे कि गठबंधन में लेने के लिए हम लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। हम लोग कई बार तीन बार गए कि हम लोगों को गठबंधन में ले लीजिए। ये सरकारें जो कह रही है कि गठबंधन में आपको हम चूंकि गठबंधन में नहीं ले सकते, हम लोग कहते हैं कि भैया आप लोग बार बार रोना रोते हैं कि ये एमआईएम के वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाती है, ये एमआईएम वोट काट लेते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, हमको लगता है कि आपको कि अगर हम वोट काट रहे हैं तो हमको ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और गठबंधन में ले लीजिए। लेकिन ये अहंकारी सरकार कहता है कि नहीं, हमको आपके वोट का तो जरूरत है, आपके विधायक का जरूरत है, लेकिन आपको सरकार में हम नहीं ले सकते, आपको आपके वोट का हमको जरूरत है, आपके क्या कहते हैं कि सहयोग की जरूरत नहीं है, आप हमारे इंडिया गठबंधन में नहीं आ सकते। तो उस अहंकारी को भी इस बार दिखाने की जरूरत है, और उन लोगों को भी बताने की जरूरत है कि कल भी हम एमआईएम के थे, आज भी हम एमआईएम के हैं। इंशाल्लाह आप लोगों ने यह दिखा दिया है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कि 80,000 अब जब दिए थे, एमएलए बनाए थे, 80,000 वोट दिए थे, लेकिन इस बार जब एमपी का इलेक्शन हुआ आप लोगों ने 70,000 वोट देकर के ये जाहिर कर दिया कि हम कहीं भागे नहीं है, हमारा एमएलए भाग गया तो क्या हुआ, हम वोटर आज के वही है। इंशाल्लाह आने वाले दिन में हम लोग यहाँ से एमआईएम को कम से कम 1 लाख वोट देकर के जिताने का काम करेंगे इंशाल्लाह। और फिर मौका मिला तो हम लोग जरूर मिलेंगे, और चूंकि सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है, आगे 2-3 अभी वो जलसा और क्रिकेट मैच भी है, उसमें भी जाना है। फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आप लोगों के बीच में जरूर हाजिर होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब।